हेलो, दिस इज कृष्णा। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल सिलेक्शन एकेडमी पर। और आज जो हमारा टॉपिक लेके आए हैं हम आज की आपके लिए, उसका नाम है घातांक एवं करणी। उसका नाम है घातांक एवं करणी। तो आज हम जानने वाले हैं, ठीक है, और आज हम जानेंगे घातांक और करणी के बारे में। होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी के बारे में जानेंगे होती क्या है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम घातांक होता क्या है। जैसा कि इस शब्द में ही छुपा हुआ है, अगर इसको तोड़ा जाए तो ये होगा घात प्लस अंक। ऐसे करके लिख सकते हैं हम, घात प्लस अंक। मतलब कि एक ऐसा अंक जो घात के रूप में व्यक्त किया जाए। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे 2 की पावर ये 1 है, तो यहाँ पे आधार होगा 2, इसे कहेंगे हम आधार। और जो 1 है हमारा, ये होगी हमारी घात। ये सबको पता होगा, बेसिक सी बात है। एक एक चीज को इतनी बारीकी के साथ पढ़ रहे होगे कि बिल्कुल जीरो लेवल से। हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम घातांक करणी को इस तरह से जानें कि शायद कभी ना भूल पाए। बिल्कुल बेसिक क्लियर होंगे, ध्यान से बस समझते जाना है चीजों को। देखिएगा, जैसा हमने जाना, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3 की पावर 2, तो आप बोल रहे होगे कि भैया इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3। मैंने बोला 3 की पावर 3, तो आंसर आ रहा होगा कि 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैंने कहा आपसे 3 की पावर 4 है, तो 4 हमारी क्या होगी, घात होगी। और आधार की बात करेंगे तो आधार हमारा कितना होगा, 3 होगा। इसे क्या लिख पा रहे होगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे करके 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे होगे। तो यहां से समझ आया कि अगर 4 घात है तो मल्टीप्लाई करना है उसको 4 बार, ये हमारा आधार रहेगा। तो घातांक हमारे समझ में आ रहा होगा कि घात क्या हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरी, करणी के बारे में। अगर करणी की बात की जाए, अगर करणी की बात की जाए तो करणी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, करणी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे रूट, करणी की बात कर लेते हैं। जहां जैसे √1 की वैल्यू दे रखी है, दे रखा है √2, दे रखा है √3, दे रखा है √4। तो हमने पहले जाना था कि अगर अगर 2 की पावर 1 है तो इसे मैं क्या लिख पा रहा हूं, 2 लिख पा रहा हूं। अगर 2 की पावर 2 है तो इसे क्या लिख पा रहा हूं, 2 इंटू 2, मतलब कि क्या लिख पा रहा हूं, 4 है। क्या है, 4 है। अगर इसी 4 को रूट के टर्म्स में लिख रहे होगे तो √4, इसकी वैल्यू वापस में जो मूल मान निकल के आ रहा है वो कितना होगा, 2 होगा। तो करणी को कहा जा सकता है कि करणी मूल मान के बारे में बताती है। तो इसे लिख पा रहे होगे कि 1 की पावर 1/2, और इसे लिख पा रहे होगे 2 की पावर 1/2। जहां कुछ नहीं होता है उसे हम क्या मानते हैं, 1/2, ये सबको पता होगा। इसे लिख पा रहे होगे 3 की पावर 1/2, इसे लिख पा रहे होगे 3 की पावर 1/2। और ये है हमारा 4, और इसकी पावर भी क्या लिखेंगे हम, 1/2। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे और आसानी से सॉल्व करते जाने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने बेसिक सा समझा, इसे कहा जाएगा करणी। करणी है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होंगी, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होंगी, देखिएगा, जो कि आपको बेहतर समझनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर, मैंने लिखा 2 की पावर 1/3, मैंने लिखा 2 की पावर 1/3, मैंने लिखा 2 की पावर 1/3, मैंने लिखा 2 की पावर 1/4। तो इसको लिखने का तरीका करणी के रूप में यहाँ पे कितना आ रहा है, बेस 3 है, तो यहाँ पे लिख रहे होगे 3, और यहाँ पे आएगा 2। 1/, कितना है, 4 है, तो इसको रूट के अंदर 4 लिखा जाएगा और बेस लिखा जाएगा 2। चीजें समझ आ रही होगी। अगर कहीं पे ऐसे करके लिखा हुआ है, जैसे कि हम समझ जाते हैं, यहाँ पे 27 लिखा है और यहाँ पे लिख दिया 3, इसका अर्थ ये होगा कि हमें पेयर करने हैं कितने के, 3 के। अगर यहाँ पे 4 है, मूल के अंदर या फिर करणी कितने की है, करणी यहाँ पे 4 की है, तो पेयर कितने बनाने होंगे, हमें 4 बनाने होंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो पेयर कितने बनाने होंगे, हमें 3 बनाने होंगे। अगर यहाँ पे 5 लिखा है, अगर यहाँ पे 5 लिखा है ऐसे करके, और यहाँ लिखा है 32, तो हमें पेयर कितने बनाने होंगे, पेयर बनाने होंगे हमें 5 के। चेक कर लेते हैं।
जैसे इसे लिखने का तरीका रहा होगा 3 × 3 × 3 सर आ पा रहा होगा 3। तो क्यूब रूट ऑफ 27 हम अच्छी से जानते हैं कितना आएगा, 3 आएगा। इसकी बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 5 दे रखा है तो पेयर कितने का बनेगा भाई, 5 का ही बनेगा। तो 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, 2 2 4 और 2 8 और 2 16 और ये होगा हमारा टोटल 32, मतलब कि 32। पेयर कितने के बनाने हैं, 3 ये और 2 ये, टोटल 5। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी। इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी। ठीक, आगे समझने की कोशिश करेंगे हम, कैसे करके देखिएगा। इसे कहा जाएगा करड़ी, इसको कहा जाएगा करड़ी, इसको कहा जाएगा करड़ी। आगे लेंगे हम एक छोटा सा क्वेश्चन और कोशिश कीजिएगा साथ के साथ सॉल्व करने की। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल है, √2 दे रखा है, √3 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है बेटा √5। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, इन नंबर्स में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूछूंगा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो इनको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे पता है सबका बेस कितना है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 2 मानते हैं। इसे वर्गमूल कहा जाता है, सभी जानते होंगे। इसे वर्गमूल कहा जाता है, सब जानते होंगे। गेमर आशीष, हाय गेमर आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और कोशिश करना बेटा समझने की, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इनकी वैल्यू सबको पता रहता है तो इसकी वैल्यू तो याद है और याद होनी भी चाहिए। और मैं तरीका भी बताऊंगा, मैं कई सारी ट्रिक्स की बात करूंगा वीडियो के थोड़ा बाद में, लेकिन पहले बेस जानेंगे। तो √2 की वैल्यू सब लोग जानते हैं 1.414 होती है। अगर √3 की बात की जाए तो 1.732 होती है। अगर √2 की बात की जाए तो ये 2 होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं कि 2 सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, तो √4 सबसे बड़ा होगा यहाँ तो। लेकिन समस्या कब आएगी, समस्या तब आएगी इनकी करनी को अगर बदल दिया जाए, इनकी करनी को अगर बदल दिया जाए तो देखिए कितना अंतर आएगा। मैं करनी को बदलने की कोशिश करूंगा, मैं करनी को बदलने की कोशिश करूंगा और देखिएगा यहाँ पे 2 रखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 और मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 4। सारी चीजें सेम है लेकिन चेंज हो गया है किसमें, करनी में। यहाँ सब समान थे 2 2 2 और लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अब बताइएगा सबसे बड़ी कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी। तो यहाँ बेस पकड़ा हमने कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है बेटा 4 है। तो 4 है तो 2 3 और 4 का सबसे पहले इसको सिंपल भाषा में ऐसे करके लिख सकता हूं, मैंने अभी सिखाया था आपको। 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। अगर क्यूब रूट 3 की बात की जाए तो 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं हम लोग। अगला 4 की पावर 1/4 मतलब कि 1/4 भी लिखा जा सकता है। तो 2 3 4 सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम आ रहा होगा 12। एलसीएम आने का क्या तरीका है, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, 4 का टेबल लेंगे, 4 1 4, 4 में सबका डिवाइड नहीं जाएगा, 2 का 3 का 4 का नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में केवल इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका नहीं जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 में सबका जाएगा। तो यहाँ लिख लिया 2 3 4, दोबारा से क्या लिखा हमने 2 3 4, इसका डिवाइड किया कितने टाइम्स जा रहा है 6 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 1 जा 6। 3 का कितनी बार जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ लिखा 3 की पावर 4। इसकी बात करेंगे तो 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितना जाएगा 4 तिया 12 मतलब के 3। अगर 2 की पावर 6 देखी जाए, 2 की पावर कितना 6 था, अभी हमने निकाला था 32 था, तो ये होगा 64 मतलब के 64, मतलब के 64। अगर 3 की पावर 4 की जाए तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, आप कह सकते हो 3 की पावर 4 81 बोला जा सकता है। अगर 4 की पावर 3 है तो 4 चक 16 चक 64, 64। सारी कहानी बदल चुकी है, किसकी वजह से, केवल और केवल करनी की वजह से। तो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें हम आसानी से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 4 मतलब के सबसे बड़ी संख्या एक नंबर पे ये होगी और ये दूसरे पे भी ये होगी और दूसरे पे भी ये होगी, क्योंकि दोनों की दोनों आपस में कैसी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं।
दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जरा ध्यान देंगे। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, यहां पे लिखा मैंने √3, मैंने लिखा यहां पे √3, मैंने लिखा यहां पे √3, ऐसे करके यहां पे लिखा है 4 और यहां पे लिखा है 5, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वैल्यू हमें याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, याद करनी भी नहीं है, ट्रिक बताएंगे बाद में, पहले बेसिक पकड़ेंगे हम, क्या है इसका बेस। यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 3, तो सबसे पहले लिखने का क्या तरीका रहेगा, 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, सॉरी यहाँ पे ये 3 कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए 4, तो ये होगा 1/3 और ये होगा 5 की पावर 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1/2 मानेंगे, यहाँ पे 3 है तो 1/3 मान रहे होगे, और यहाँ पे 4 है तो 1/4, मतलब कि 1/4। फिर से वही तरीका, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ रहा होगा, 12 आएगा, तो 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 6 बार जाएगा, तो यहाँ लिख पा रहे होगे 3 की पावर 6। 4 की पावर कितना होगा, 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 4, यहाँ पे लिख रहे होगे 4, और यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 5 की पावर 3। कैसे आया, 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 4 तिया 12, 3 होगा, 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, 2 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 6 बार जाएगा। अब देख सकते हैं सबकी वैल्यू आप लोग आ रहे होगे, देखिएगा 55 25 पंजे 125, जो थर्ड है उसकी वैल्यू आएगी 125। दूसरी बात कर लेते हैं, 4 × 4 मतलब कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है इसका, 4 बार। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है इसका, 4 बार, तो 4 चक 16, 16 × 16, सबको याद होना चाहिए 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। कितना होता है, 256। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी होती है, जैसे 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेके 10 तक हमें क्यूब याद होने चाहिए। इसकी वैल्यू 125 है, इसकी वैल्यू 256 है। 3 की पावर 6 की बात कर लेते हैं, तो ऐसे करके पढ़ पा रहे होगे, 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, इसे 2 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। 3 तिया 9 तिया 27, और ये हो गया हमारा 27 का स्क्वायर। अगर 27 के स्क्वायर की बात की जाए तो 729 लिख सकता हूं। अब हम चेक कर सकते हैं आसानी से कि 729 सबसे बड़ा है, तो एक नंबर पे ये होगा सबसे बड़ा। दूसरी बात कर लेते हैं 256, इसके बाद दूसरे नंबर पे होगा ये वाला, और तीसरे नंबर पे हो रहा होगा, सब लोग करेंगे साथ साथ मेरे, कोशिश करना आंसर आपका भी सही आ सके। छोटा सा सवाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, चेक कर लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक आपके लिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे √5 की वैल्यू कितनी होगी, फिर यहाँ पे लिख पा रहे हैं हम √2 की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे लिख पा रहे हैं √10 लिखा है। अब इनकी करणी अगर बदल दी जाए, इनकी करणी अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 3 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, इसकी लिख देते हैं 2 और इसे रहने देते हैं 1, तो वैल्यू पता करना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। आसानी से ऐसे लिख पा रहे होगे, 5 की पावर यहाँ पे हो रहा होगा 1/2, अगर इसकी बात करेंगे तो 2 की पावर 1/2, और ये 10 की पावर कितना हो पा रहा होगा 1/3। मैं कह रहा हूं बाद में ट्रिक की बात करेंगे, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है 2, ये लिखा है 2, कुछ नहीं तो 2 मानते हैं, 2 लिख सकते हैं, और ये लिखा है हमारा 3, तो 6 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा तो इसे लिख पा रहे होगे 5 की पावर 3। 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 की पावर 3, और 3 का 2 बार करेंगे तो 10 की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं किसी को। 55 25 पंजे 125, ये होगा 125, 2 दूनी 4 और दूनी 8, ऐसे करके, और ये होगा हमारा 100। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये 1 नंबर पे ये आएगा, और 2 नंबर पे ये आएगा, और तीसरे नंबर पे हमारा ये होगा। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर पा रहे होंगे। देखिएगा, इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस खुद से करिएगा। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं, जो घातांक और करणी के क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बहुत देर हो गई, इस कलर को ब्लैक कलर या फिर व्हाइट कलर, चलो ब्लैक ही लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद देखेंगे भाई तुझे भी व्हाइट। देखो, तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है √2,
यहाँ पे लिखा है √3, यहाँ पे लिखा है √4, यहाँ पे लिखा है √5, यहाँ पे लिखा है बेटा √6, √7, √7। वैसे 1 2 3 4 यहाँ इनकी वैल्यू तो पता रहता है, ये थोड़ा गलती से 6 लग रहा है देखने में, लेकिन है ये 5 ही। देखिएगा इसको भी मैं सुधार देता हूँ, ऐसे करके मैंने फिर से लिख दिया इसे 5। राइटिंग सुधारने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो में, और भी कई सारी सुधारनीय चीजें। देखिएगा √2 की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो मुझे याद है 1.44 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √4 की बात करेंगे तो 2 होती है, और √5 की बात करेंगे तो 2.236। लेकिन निकालना कैसे है इनके अलावा, कि भैया अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं हमारे पास, जैसे आ जाती है √17, √19, √19 और आ जाती है √26, इनके आंसर कैसे निकाल पा रहे होगे? एक तो बेसिक मेथड है और एक है हमारे ट्रिक के माध्यम से, एक है ट्रिक के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, √2 सबसे पहले इसके नजदीक स्क्वायर देखेंगे कि
हाँ, तो ये थोड़ा माइक की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बाधा हुई क्लास में, और मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ इसी टॉपिक को। तो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर लेते हैं हम इस बार वाइट कलर। तो जैसा कि अभी हमने जाना, दोबारा से ध्यान दीजिएगा, √36 की आसानी से लिख सकते हैं। √36 को हम बोल सकते हैं कि भाई √36 की वैल्यू 6 होगी, √36 की वैल्यू 6 होगी। अगर इसके अलावा √38 दे दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? √38 हो तो आंसर क्या आएगा? तो मैंने अभी बताया था आपको परफेक्ट वैल्यू लेनी है, तो 36 + 2 लिख सकते हैं हम लोग। 36 + 2 आसानी से लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूले के तौर पर जो अभी बताया गया था, तो √36 जो हमारा एक्स्ट्रा नंबर है 2/2 करना है किसका? जो परफेक्ट स्क्वायर है। यही तो तरीका था हमारा। आंसर दीजिएगा। 6 + 2 से 2 कैंसिल, 1/6। आंसर कितना होगा आसानी से निकाल सकते हैं। या तो ऐसे करके बोल दीजिए 6 सही 1/6, या फिर 6 6 6, ये हो जाएगा 36 और आंसर होगा 37/6। ये हमारा क्या होगा? आंसर। एक आंसर माइनस वाला भी कर लेते हैं। जैसे √34 की वैल्यू निकालनी है हमें, √34 निकालना है हमें, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भैया इसको 36 - 2 लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर यहाँ पे प्लस का यूज किया है तो यहाँ पे क्या कर रहे होगे आप? माइनस का साइन यूज करोगे। तो √36 माइनस का 2/2 ऐसे लिख रहे होगे। 2 - 2/2 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये होगा 6 - 1/6। आसानी से निकाल सकते हैं। 36 - 1 तो 35/6, 35/6, 6 पंजे 30, तो 5 सही 5/6। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अगर जो पॉइंट में निकाल सकते हैं तो पॉइंट में भी आंसर सही माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमने जाना जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनके स्क्वायर निकालना, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनके भी स्क्वायर निकाला जा सकता है। एक सवाल आप सभी के लिए, एक सवाल आप सभी के लिए, कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा 8 + 2√15। आंसर क्या आएगा? मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल है, एक लाइन में आंसर आ रहे होंगे, इनके जरा ध्यान से सोचिएगा। यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, एक ट्रिक भी होती है, उसे ट्रिक को बताऊंगा। ऑप्शन से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 7 - 2√, यहाँ से लिख दिया मैंने 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है ऑप्शन से लगाना, और ऑप्शन से लगाने से पहले मैं तरीका बताता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है 15, तो 15 के फैक्टर करोगे आप, तो 15 के फैक्टर करोगे तो 5 × 3 होगा, 5 × 3 होगा। 15 को अगर तोड़ा जाए तो 5 × 3 कह सकते हैं हम, और 5 और 3 को ऐड करने पे 8 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 12, अगर 4 × 3 ऐसे इसे लिखें तो कोई परेशानी तो नहीं है किसी को। 4 × 3 तो 4 × 12 होंगे, और 4 + 3 कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ से ये आंसर जो बनेगा, जो इसके फैक्टर हैं रूट में लिखे जाएंगे। अगर प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा, प्लस का साइन है तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। ये हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। इसकी बात करेंगे तो माइनस का साइन है तो दोनों पे रूट लगा देंगे, वही हमारा क्या होगा बेटा? √4 माइनस का √3। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर √4 को √4 ही लिखा जाएगा। नहीं, इसको लिख सकते हो बेटा 2 - √3। क्या लिखा जाएगा? 2 - √3। क्यों? क्योंकि ये करनी से बाहर जा सकता है, 2 का पेयर बना सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, चीजें समझ आ रही होगी। अच्छा जी, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे? अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और बाद में लौट कर यही आए तो मतलब हमारे आंसर सही हैं। 4 ऑप्शन होते हैं और हमारी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि डायरेक्टली पता कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। इसका स्क्वायर किया तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 + 3 + का
2 इंटू ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई 15, 5 और 3 8 प्लस 2 रूट का कितना होगा 15। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगर इनकी बात की जाए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, इसका प्लस का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4 प्लस 3 माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। तो ऐसे करके 4 और 3 7, 7 यहाँ पे आ गया है, 7 यहाँ पे आ गया। अगर ये अंदर बाहर, अभी तो बाहर है लेकिन अंदर जाएगा तो 2 इंटू 2 करके जाएगा, क्योंकि पेयर बन के आया था तो ऐसे ही करके जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12, ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चंस किए। अब मैं दे रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आगे हम टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऐसे समझ लीजिए होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन और करना है आपको, बाद में करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा यहाँ पे 15, क्या लिखा मैंने लिखा 15 प्लस का 2 और यहाँ पे रूट में आप खुद बताओ मैंने ऐसे कैसे सोचा था कि दोनों का इंटू करने पे ये आए और प्लस करने पे ये आए। तो मैं यहाँ पे 50 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो यहाँ से फैक्टर कर पा रहे होगे क्या 10 इंटू 5, क्या कर पा रहे होगे 10 इंटू 5, तो आंसर क्या आ रहा होगा रूट 10 प्लस रूट 5। ये था हमारा तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। आगे चलते हैं, हम इन टाइप क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से, इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जरा ध्यान दीजिएगा आगे हम चलते हैं अब करंडी के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जरा ध्यान दो। 0.0000 और यहाँ पे लिखा 1 और इसकी पावर दे रखी है 0.25। पहला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे देता हूँ 0.00, यहाँ लिखा 1225 और इसकी पावर दे रखी है 0.5। कितना दे रखा है 0.5। क्या आंसर हो रहे होंगे। बहुत ही आसान सवाल, बेसिक अगर तुम्हारा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जरा ध्यान दीजिएगा, घातांक करने का ही सवाल है। यहाँ से देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, आपने कहा 4 डिजिट हैं, तो अगर यहाँ 1 लिखूं तो कितनी जीरो आ रही होंगी, तो 4 आ रही होंगी, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे कितना लिखा है 0.5, कितना लिखा है 0.5। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं 1/100 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। बिल्कुल लिख पा रहा हूँ, 1/100 का स्क्वायर इसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। बिल्कुल लिख पा रहे होगे 0.5 और ये होगा 1/100 की पावर, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 2 पंजे 10 मतलब 1, और 1 जब घात में हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो आंसर आ रहा होगा हमारा 1/100। ठीक इसी प्रकार ये सवाल, एक और तरीका है इसका, वो बाद में बात करेंगे। ये शायद समझ आया होगा आपको। आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा 1225, मैंने लिखा यहाँ पे 1225 लिखा, शायद दिखाई दे रहा होगा, 1225 लिखा। कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, तो जीरो भी कितनी आएंगी 1 2 2, दूसरी क्यों भाई नाराज है, 1 2 3 4 4 5 और ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 6। इसकी पावर कितना दे रखा है, इसकी पावर दे रखा है 0.5। कितना दे रखा है 0.5, इसकी पावर दे रखा था 0.5। ठीक है, देखिएगा 0.5 दे रखा था, तो 0.5 दे रखा है, मैं व्हाइट कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल 0.5 है, तो इसको ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1225 अपॉन कितना है ये 1 2 3 4 और टोटल हो जाएंगे 5 और 6, 0.5 दे रखा है। क्या किसी का स्क्वायर होता है ये, क्या किसी का स्क्वायर होता है 1225? नहीं पता तो एक ट्रिक होती है, जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1225 अगर किसी का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे, 2 पेयर बनाएंगे, ऐसे करके पेयर बना लिया, ऐसा चेक करेंगे पीछे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 किसके स्क्वायर में आएगा, तो 5 किसके स्क्वायर में आएगा, तो कह सकते हो भैया ये तो केवल और केवल 5 के वर्ग में आएगा।
और स्क्वायर चेक करेंगे, 12 से ज़्यादा ना जाना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 नहीं लेना है हमें, कितना लेना है 3 लेना है, 35। कितना आएगा 35। इसे बोल सकता हूँ ये 35 है। 3 जीरो ये टोटल 6 हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1000। क्या लिखेंगे 1000। 1000 3 जीरो हैं तो क्या आएगा आंसर 0.035। ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। ये क्या होगा बेटा हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आपके लिए, एक सवाल आप सभी के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सेम इसी टाइप का होगा, बिल्कुल सेम इसी टाइप का होगा, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। 0.04096 अगर इसकी वैल्यू दे दिया जाए आपको, कितना दे देते हैं बताएं। 0.25 दे देते हैं इस बार, 0.25 दे देते हैं इस बार। कोशिश कीजिएगा आंसर निकालें। 0.00496 इसकी पावर कर देते हैं 0.25, मतलब कि 1/4 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट को हटाया जाए, तो क्या लिख पा रहे होगे 4096, 409 और ये 6 अपॉन कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। भाई 10 की पावर 6 का भी मतलब ये होता है, हम घातांक पढ़ रहे हैं। ये 0.25 क्या 0.25 ये क्या हो पा रहा होगा 0.25 4096 किसका रूट होता है सबसे पहले ये बताएं। 4096 किसका रूट होता है ये बताएं। पता होगा शायद सबको, अगर जिसको नहीं पता है वो बोर्ड पे ध्यान देंगे कैसे करके निकालते हैं। 0. क्या दे रखा था, हाँ ठीक है 4096। जिसको नहीं पता है जरा ध्यान से देखिएगा, पीछे कितना दे रखा है 96 दे रखा है, यूनिट डिजिट कितना है 6 है, यूनिट डिजिट कितना है 6 है। तो 6 किसके स्क्वायर में आएगा, तो तुम्हारी आवाज आ रही होगी भैया 4 या फिर होगा 6, क्योंकि 4 का होता है 16 और 6 का होता है 36, मतलब 36। इसकी बात कर लेते हैं 40 है, 40 का स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर 40 से ज़्यादा ना जाए तो ये आएगा 64, कितना आएगा या फिर 66। अब इनमें से चेक करेंगे कि इसका होगा या इसका होगा, बीच में नंबर आएगा 65। 65 की एक ट्रिक होती है कि एक बढ़ाकर 7 छिक्के 42 और जो होगा 4225, 4225 स्क्वायर होता है 65 का, तो ये इससे कम है तो हमारा आंसर होगा इसका 64। तो इसे लिख पा रहे होगे 64 अपॉन 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू 0.25 मतलब के 64 अपॉन 10 की पावर 3 और आगे लिख पा रहे होगे 0.50। 0.50 का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा। 1/2 को क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा। 1/2 को लिख सकते हैं रूट, इसकी वैल्यू जो होगी ऐसे करके लिख सकते हैं √64 अपॉन 10 की पावर 3। तो देखिएगा रूट से बाहर ये आसानी से जा सकता है क्योंकि ये क्या है 2 की करनी है, तो इसे लिख पा रहे होगे, यहाँ लिख देता हूँ 8, और ये 10 की पावर 3 का मतलब 10 × 10 केवल और केवल पेयर से बाहर जाएंगे 2, क्योंकि करनी कहती है हमें 2 का पेयर चाहिए, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 का पेयर चाहिए था। तो 8 अपॉन 10 √10 ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहां से काट सकते हो आप, 2 से काट सकते हो, 2 चौक 8 2 पंजे 10 ऐसे करके। आगे चलते हैं, देखिएगा कुछ ट्रिक की बात कर लेंगे। देखिएगा जैसे कुछ ट्रिक्स हैं, ये ऑप्शन से लगाने हैं, कैसे समझिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो आप। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा √12 +√12 ऐसे करके जी अगर इनफाइनाइट तक जाए, कहाँ तक जाए इनफाइनाइट तक जाए, तो आंसर इसका कितना आ रहा होगा
12 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के फैक्टर 4 इंटू 3। अगर प्लस का साइन होगा, रीजन भी बताएंगे आपको क्यों होता है ऐसा। अगर प्लस का साइन होगा तो आंसर आएगा 4। अगर इसकी जगह पे इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यही होता माइनस, अगर यही होता माइनस 12 माइनस माइनस, ऐसे करके एक सीरीज सी बनती जाती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, इसी को ट्रिक नाम दे दिया गया, कुछ भी नहीं है। जरा देखिएगा, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आंसर 4 इंटू 3 किया, तो जो छोटा वाला नंबर है, क्योंकि माइनस लगाए तो आंसर देंगे 3 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 3 और इसका आंसर 4। इस तरह से हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, इनके फैक्टर करने पे हमेशा अगर डिफरेंस 1 है तभी लगा सकते हैं। अगर आप कहो यहाँ पे 12 था तो इसका फैक्टर 4 इंटू 3 किया, डिफरेंस 1 होगा तभी लगेगी ये ट्रिक। अगर मैं कर देता हूं 21, यहाँ पे ये फेल हो जाएगी। 21 उसके लिए एक अलग तरीका है, उसके लिए एक अलग तरीका है। पहले ट्रिक से जान लीजिए सबको एक तरफ से। अगर यहाँ 21 है तो 7 इंटू 3 करोगे, तो ऐसे नहीं कहना है कि अगर प्लस है तो 7 होगा और माइनस है तो 3 है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। सही क्या है इसके बारे में बात कराएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये तो प्लस वाले थे, यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो लेकिन सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा √5 और यहाँ भी लिखा मैंने √5, यहाँ मल्टीपल चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है। वैल्यू क्या होगी, बहुत आसानी से दे पा रहे होगे, पढ़ रखा होगा सभी ने, बहुत ही सिंपल है, पढ़ रखा होगा सभी ने। यहाँ पे 6 है, यहाँ भी √6 है और यहाँ भी √6 है। चलो इस बार 4 बार लेते हैं, इस बार कितनी बार ले लेते हैं, 4 बार, ठीक है। आंसर देखिएगा, 5 का 5 लिखा, 5 का 5 लिखा, ये कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो 2 की पावर कितनी होता है, जो भी नंबर हैं कितने टाइम्स हैं ये, 1 2 3 टाइम्स हैं, तो 2 की पावर 3 लिखा, जो कि होता है 8। 2 की पावर 3 कितना होता है, वो होता है 8। तो यहां लिख रहे होगे 8 और उसमें से 1 कम कर दोगे 7। ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। इसकी बात कर लेंगे, यहां पे लिखा मैंने 6, फिर से वही बात, कितने टाइम्स है ये, 1 2 3 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार है। तो 4 बार है तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो 16 तो लिखेंगे नीचे और उसमें से 1 कम करेंगे तो ये होगा 15। 15/16, 15/16। शायद समझ पा रहे होगे आप सभी। सर आवाज नहीं आ रही, अब तो आ रही है भाई, आवाज कैसे नहीं आ रही। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आप सबके लिए, एक सवाल सब आपके लिए। यहां मैं लिखूंगा, यहां मैं लिखने वाला हूं √16 इंटू √16 इंटू √16 इंटू √16। तो आंसर बताइए कितना होगा। तो आप कह रहे होगे 16 की पावर कितनी बार है ये, 1 2 3, गलत मिट गया ये तो, हाँ कितनी बार है ये, 1 2 3 4 बार है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और ये होगा हमारा 15। ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। 16 की पावर 15/16, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब सवाल आता है भैया ऐसा क्यों होता है। अब क्यों जान लीजिए, दिमाग में ये चीज रखनी नहीं है क्यों होता है, लेकिन एक बार बताना हमारा फर्ज है, समझाते हैं आपको क्यों होता है। जैसे मैंने लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, यहाँ से ले लेता हूँ मैं 12, क्या लेता हूँ मैं यहाँ से 12 प्लस √12 प्लस ऐसे करके डैश इन्फिनिट तक जा रही थी हमारी सीरीज। इसको मान लेते हैं क्या है, ये 22 है, क्या है ये हमारा 22 है। समझने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग पे लेनी नहीं है, ट्रिक से करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन सब। 12 + 12 + 12, आगे भी ऐसे करके 12 बन रहा होगा। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इस सीरीज को, एक सेकंड, ये 22 है, ये मेरा क्या है, ये मेरा 22 है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कितना है, 22 है। 22 की वैल्यू कितनी है, √12 + √12 + √12, ये भी तो 22 होगा। इस तरह से ये भी तो 22 होगा भाई। तो इसको लिख सकता हूँ 22 + √12 + 22। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को,
भाई जो सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैंने एक छोड़कर यहाँ से स्टार्ट की है, तो ये भी तो बाई होगा। अगर रूट हटाएंगे तो क्या करते हैं, एक ही फंडा है, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। यहाँ से बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 12 प्लस बाई होगा या नहीं होगा, 12 प्लस बाई होगा या नहीं होगा, 12 प्लस बाई होगा या नहीं होगा। अब क्वाड्रेटिक बन पा रही होगी यहाँ से। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, मतलब कि द्विघात समीकरण, बाई स्क्वायर माइनस का बाई और ये है माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 12 के ऐसे फैक्टर करने का, 4 तिया 12, घटाने पर 1 आए और मल्टीप्लाई पर कितना आए, 12 आए। तो बाई स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 4 तिया 12, ये तो फैक्टर है, तो 4 माइनस 3 ये बाई और माइनस का 12 इक्वल टू 0। बाई स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस माइनस होगा प्लस का 3y और माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ से एक लाइन इधर से खींचेंगे, एक लाइन इधर से खींची जाएगी, तो कॉमन लेना हमें आता है, बाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा बेटा, बाई माइनस का 4 और यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, ये 3 है और ये है 12, तो प्लस का 3 कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बाई माइनस का 4, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो बाई माइनस 4 एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, बाई माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में कर पा रहे होगे बाई प्लस 3। तो यहाँ से एक बात नई चीज़ सीखने को मिली हमें, बाई की 2 वैल्यू आएंगी, एक होगी 4 और एक होगी -3। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लस का साइन है तो हम 4 लेते थे, अगर यहाँ माइनस का साइन होता था तो हम क्या लेते थे, माइनस का 3। ठीक, ये था फंडा हमारा, ये था फंडा हमारा, लेकिन हमें इन पे ध्यान अब नहीं देना है। ठीक है, नहीं। अब बात आती है कि भैया इसके अलावा कोई और आ जाए, जैसे समस्या यहाँ आई थी, समस्या यहाँ पे थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भैया आपने ये कहा कि 12 है, इसके फैक्टर आपने कर दिए 4 इंटू 3, आपने फैक्टर किए 4 इंटू 3, गैप है 1 का, तभी तो 4 या फिर 3 आंसर आएगा। अगर मैंने 21 ले लिया फिर क्या होगा, सवाल है मैंने 21 ले लिया तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा 21 प्लस का रूट में 21 प्लस का रूट में 21। हाँ भाई लगाओ ट्रिक। अब ट्रिक काम नहीं करने वाली है, अब ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ काम करेगा केवल और केवल बेस, यहाँ काम करेगा हमारा बेस। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था, सबको बाई मान लेते हैं, मैंने क्या कहा था अभी, सबको मान लेते हैं बाई। ठीक है, तो y की वैल्यू सारी है कौन सी, रूट में 21, रूट में 21, रूट में 21, जहां भी 21 है रूट में एक सीरीज बढ़ती जा रही है, एक को रोकेंगे तो ये पूरा बाई का काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, नहीं, ये तरीका रहने वाला है। आगे बाई प्लस यहां से लिख रहे होगे रूट में 21 प्लस ये बाई का काम करेगा, तो इसको बाई लिख सकता हूं। अगर रूट हटाएंगे यहां से तो बोथ साइड क्या कर रहे होगे, यहां से स्क्वायर कर रहे होगे, क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो ये होगा हमारा बाई स्क्वायर इक्वल टू 21 प्लस बाई, क्या होगा 21 प्लस वाई, 21 प्लस वाई, 21 प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, बाई स्क्वायर माइनस का बाई और माइनस का 21, माइनस का 21 इक्वल टू 0। जिसने क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है, जिसे क्वाड्रेटिक थोड़ी बहुत आती है, वो आसानी से यहां से समझ पा रहा होगा 21 के ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं होंगे जहां से 1 आ जाए, तो यहाँ ठीक है कि नहीं, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू माइनस का 21 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लगाइए, ये तरीका रहने वाला है हमारा, कब, जब अंतर रहेगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पैट में इतनी सारी चीज़ें डीप में नहीं जाने वाली हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने इसका आपको तरीका बता दिया। अब कोशिश कीजिएगा घात और करणी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो तुम्हारी बुक जो भी है RS अग्रवाल या फिर SD यादव या फिर कोई और किताब, उनसे करने की कोशिश करें और बताइएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क की तरह दे देते हैं आपको, जैसे होमवर्क लिख लीजिए सब लोग, कोशिश करना करने की। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल आप सबके लिए इस टाइप से क्वेश्चन कर रहे थे, 0.00 यहाँ पे लिखा मैंने 1 लिखा और यहाँ पे कर लेते हैं इस बार 0.25, आंसर कितना आएगा। दूसरा सवाल
यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं इस बार लिख लेते हैं 9025। कितना लिख लेते हैं 9025, और यहाँ पे एक और जीरो लगाता हूँ, एक और जीरो लगाता हूँ, ऐसे करके बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5। कितना लिख लेते हैं 0.5। आगे एक और सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली है, बहुत आसानी से समझा था हमने इस टाइप को। यहाँ पे 2 रूट में लिख लेता हूँ मैं, रूट में लिख लेता हूँ मैं 24, रूट में लिख लेते हैं 24, और यहाँ लिख लेते हैं 11। तो आंसर बता पा रहे होगे कितना आएगा। यहाँ माइनस भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये घातांक और करणी बहुत ही सिंपल। कुछ चीज़ें ऐसे करके रह रही थी, ऐसे करके लिख लेते हैं ये लोग कि 48 प्लस का यहाँ पे लिख लिया 36, और यहाँ पे लिख लिया हमने कितना लिखते हैं, ऐसे 48 ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 36। इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, ऐसे करके, है ना। आसान है बहुत। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और करनी से बाहर निकालने का काम रहता है। इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आएंगे तो दिमाग में यही बात जानी चाहिए कि 48 है तो 16 या 48 ऐसे बोल सकता हूँ। 16 या 48, इसकी वैल्यू तो पक्का 6 होगी। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा √16 इंटू 3, और प्लस का होगा यहाँ पे 6। इसकी बात करेंगे तो ये भी तो सेम है भाई। यहाँ पे क्या कर पा रहे होगे 16 इंटू 3, और ये होगा माइनस का 6। √16 की वैल्यू हम जानते हैं 4√3 होगा। कितना होगा 4√3 होगा, और प्लस का ये 6 है, और यहाँ पे क्या हो पा रहा होगा 4√3। सेम है, केवल साइन को चेंज कर देना, जो भी कॉमन आके आए उसे निकाल दोगे। ठीक है कि नहीं। इस तरह से आराम से हम करनी से बाहर निकालने का तरीका यही बताया गया कि अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के पेयर बनाने हैं, अगर यहाँ पे 3 है तो पेयर 3 के बनेंगे।